ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। सदर द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 34 से बढ़ाकर 38 करने के मरकजी काबीना के फैसले को मंजूरी दे दी है। मरकजी वज़ीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने इतवार को सोशल मीडिया के जरिए ये इत्तला दी है। उन्होंने बताया कि सदर ने सुप्रीम कोर्ट जजों की तादाद तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 जारी करने की मंजूरी दे दी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा 33 से बढ़कर 37 हो जाएगी। इस ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट जजों की तादाद एक्ट 1956 में तरमीम की गई है। काबिल जिक्र है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना ने गुज़िश्ता 5 मई को इस तजवीज़ को मंजूरी दी थी। इसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट जजों की तादाद एक्ट 1956 में तरमीम की जाएगी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा मौजूदा 33 से बढ़कर 37 हो जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के वज़ीर आज़म रोब चोटेन के साथ सरकारी मुलाकात में दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तफसीली गुफ्तगू की। मुश्तरका इक़दार और बाहमी एतमाद के पेश नज़र दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ाने का फैसला किया। दोनों ममालिक ने तिजारत व सरमायाकारी, दिफा व सलामती, जदीद और अहम टेक्नोलॉजी, समंदरी शोबे, काबिल तजदीद तवानाई और तालीम जैसे शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए एक जामे स्ट्रेटेजिक रोड मैप अपनाने पर भी इत्तेफाक किया है। रहनुमाओं ने कहा है कि हिंदुस्तान की तरक्की की रफ्तार डिज कंपनियों के लिए नए कारोबारी मौके फराहम कर रही हैं और तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और इख्तिराअ में शराकत दारी को मजीद फरोग दिया जाएगा। उन्होंने आला सतही मुलाकातों के जरिए दो तरफा ताउन में होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया और पानी, ज़राअत और सेहत के शोबों में ताउन की अहमियत पर जोर दिया। रेलवे वजीर अश्विनी विष्णु ने कहा है कि बेंगलुरु और मुंबई के दरमियान वंदे भारत स्लीपर सर्विस जल्द शुरू की जाएगी। उन्होंने इतवार को वर्चुअल तरीके से बेंगलुरु और मुंबई के दरमियान चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अश्विनी विष्णु ने ट्रेन नंबर 16553/54 सरगोमक्ष गंडुम विश्वेश्वरैया टर्मिनल SMVT बेंगलुरु लोकमान्या तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस को रवाना करने के बाद कहा कि यह कर्नाटक और महाराष्ट्र के दरमियान रेलवे राबिते को मजबूत बनाने की सिमत में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा है कि जनूबी और शुमाली कर्नाटक की तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा मांगे अब पूरी की जा रही हैं और इसी सिलसिले में बेंगलुरु और मुंबई के दरमियान वंदे भारत स्लीपर सर्विस जल्द शुरू की जाएगी। उन्होंने बुनियादी ढांचे की तरक्की पर जोर देते हुए कहा है कि हालिया वर्षों में रेलवे के बजट में नुमाया इजाफा हुआ है, जिसके बायस पूरे कर्नाटक में मंसूबों को तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। राहुल गांधी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, ने बार बार होने वाले पेपर लीक मामलात पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की खामोशी पर हैरत जाहिर करते हुए कहा है कि उन्हें फौरी तौर पर वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को बरतरफ कर देना चाहिए। राहुल गांधी ने इतवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी मांग दोहराते हुए कहा है कि मेडिकल दाखिला इम्तिहान, नीट इम्तिहान के सवालिया पर्चे बार बार लीक होने के वाक़यात से तालीमी निज़ाम पर संगीन सवालात खड़े हो रहे हैं और नरेंद्र मोदी को इस मसले पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने मज़ीद लिखा कि 2024 में नीट इम्तिहान का पर्चा लीक हुआ था, लेकिन इम्तिहान मंसूख नहीं किया गया। वजीर ने इस्तीफा नहीं दिया। मरकजी तहकीकाती ब्यूरो CBI से तहकीकात करवाई गई और एक कमेटी तश्कील दी गई। अब 2026 में भी पर्चा लीक हो गया है, इम्तिहान मंसूख करना पड़ा। वजीर ने फिर भी इस्तीफा नहीं दिया। CBI तहकीकात कर रही है और एक और कमेटी बनाने की बात हो रही है। कांग्रेस ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की मौजूदा शक्ल पर कौमी सलामती के नुक्ते नज़र से नजरसानी की जरूरत जाहिर करते हुए कहा है कि इससे माहौलियाती नुकसान और कबायली हुकूक की खिलाफ वर्जी का अंदेशा है। पार्टी का कहना है कि वो मुसलसल इस सिलसिले में हुकूमत को आगाह कर रही है, लेकिन इसकी तशवीश पर तवज्जो नहीं दे रही है। कांग्रेस के शोबे मवासिलात के इंचार्ज जयराम रमेश ने इतवार को बताया है कि उन्होंने माहौलियात, जंगलात और आबो हवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव और कबायली उमूर के वजीर जोएल ओराम को खत लिखने के बाद अब वजीर दिफा राजनाथ सिंह को खत भेजा है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत एक तिजारती प्रोजेक्ट को सिक्योरिटी जरूरियात की बुनियाद पर दुरुस्त ठहराने की कोशिश कर रही है, जबकि इसके माहौलियाती असरात और कबायली मुफादात पर पड़ने वाले असरात के बारे में मुसलसल तनकीद हो रही है। रमेश ने कहा है कि मुल्क की दिफाई सलाहियत को मजबूत करने पर कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन ग्रेट निकोबार के कैंपेबल बे में वाक़े INS बाज के रनवे की तोसी और बहरी जेटी जैसे मंसूबे कम माहौलियाती नुकसान के साथ बेहतर मुतबादल हो सकते हैं।
हरियाणा के सिरसा से रुकने पार्लियामेंट और कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी कुमारी शैलजा ने नीट इम्तिहान में मुबैना पेपर लीक होने और बेकायदगियों को मुल्क के नौजवानों के मुस्तकबिल पर हमला करार दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी हुकूमत की गलत पॉलिसियों और तालीमी निजाम में बढ़ती हुई बदउनवानी ने लाखों तलबा और उनके खानदानों के ख्वाब चकनाचूर कर दिए हैं। शैलजा ने कहा है कि 2.2 मिलियन से ज्यादा तलबा ने इम्तिहान के लिए तनदुही से मुतालिया किया, लेकिन मुसलसल पेपर लीक होने और बेकायदगियों ने इम्तिहानी निजाम की साख पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ इम्तिहान का मामला नहीं है, बल्कि नौजवानों के मुस्तकबिल और एतमाद का है। खुदकुशी जैसे इंतहाई कदम उठाने वाले मुतादिद तालिब इल्मों की खबरें इंतहाई तकलीफ दे हैं और हुकूमत को जवाबदेह होना चाहिए। उन्होंने मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को जवाबदेह बनाए और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की गैर जानिबदाराना तहकीकात करें। शैलजा ने इल्जाम लगाया है कि मरकजी हुकूमत बीजेपी जेपीसी तहकीकात से गुरेज कर रही है, जबकि मुल्क के नौजवान शफाफियत और इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन के करीब नागदा कोटा रेलवे सेक्शन पर चलने वाली ट्रेन नंबर 12431 यानी तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग लगने का वाकया पेश आया। रेलवे इंतजामिया ने वाकये की वजूहात की तहकीकात शुरू कर दी है। रेलवे ज़राए के मुताबिक ये ट्रेन नागदा कोटा सेक्शन में रतलाम जिले के लोनी रच्छा और विक्रमगढ़ आलोद के दरमियान सुबह तकरीबन 5:15 पर हादसे का शिकार हुई। ट्रेन मैनेजर ने इतला दी है कि B1 कोच में SLR के करीब आग भड़क उठी थी। इतला मिलते ही रेलवे इंतजामिया ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुतासिरा B1 कोच को ट्रेन से अलग कर दिया और बिजली की सप्लाई OHE बंद कर दी गई। आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया और तमाम मुसाफिर महफूज रहे। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। तिरुवनंतपुरम से हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस में आग लगने के वाकये को लेकर कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत और रेलवे इंतजामिया पर सवालात उठाए हैं। पार्टी ने इसे मुसाफिरों की सलामती से जुड़ा एक संगीन मामला करार देते हुए फौरी जांच और जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। कांग्रेस पार्टी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरुवनंतपुरम दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में आग लगने की निहायत खौफनाक तस्वीर सामने आई है, जिन्होंने रेलवे सिक्योरिटी निजाम पर संगीन सवालिया निशान खड़ा कर दिए हैं। पार्टी ने 2 अहम सवालात उठाए, आग कैसे लगी और सलामती में कहां कोताही हुई। कांग्रेस ने कहा कि मुसाफिरों की हिफाजत सबसे अहम है और इस तरह की गफलत किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की हफ्ते की रात 3.9 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिससे मुल्ताई, भांडरना और आसपास के इलाकों में लोगों में दहशत फैल गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक ज़लज़ला रात 9:31 पर दर्ज किया गया। इसका मरकज बैतूल जिले के मुल्ताई इलाके में वाक़ मानी खापा गांव के पास था। ज़लज़ले की गहराई जमीन से तकरीबन 10 किलोमीटर नीचे बताई गई है। इत्तलात के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज पेचमुड़ही से तकरीबन 68 किलोमीटर जुनूब मशरिक की सिमत में वाक़ था। कम गहराई की वजह से लर्दिश ज्यादा महसूस की गई। मुल्ताई में कई लोगों ने घरों के गेट, खिड़कियां और दरवाजे हिलते हुए महसूस किए। मुकामी लोगों के मुताबिक झटकों के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और देर रात खुली जगहों पर खड़े रहे। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने इतवार को पाकिस्तान के साथ दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने की भरपूर वकालत की है। उन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम से राबते की अहमियत पर जोर देते हुए कहा है कि अब वक्त आ गया है कि खित्ते के जख्मों पर मरहम रखा जाए और आवाम का एतमाद बहाल किया जाए। श्रीनगर में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए महबूबा मुफ्ती ने राष्ट्रीय सेवम सेवक संघ के एक सीनियर रहनुमा के हालिया बयान का खैर मकदम किया, जिसमें पाकिस्तान के साथ बातचीत की हिमायत की गई थी और इसे मुस्बित पेशरफ्त करार दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से बातचीत करना एक बहुत अच्छी बात है। श्रीनगर को जोड़ने वाले रास्ते दोबारा खोले जाने चाहिए और मुफाहमत का अमल दोबारा जम्मू कश्मीर से शुरू होना चाहिए। पीडीपी सरबराह ने लाइन ऑफ कंट्रोल के आर पार तिजारत और सफर की बहाली पर जोर दिया, खासतौर पर मुजफ्फराबाद, उड़ी और रावलाकोट के ताजिरों की शमूलियत के साथ और एतमाद साजी के इक़दाम के तौर पर इससे कबल ज़ेर हिरासत अफराद की रिहाई का मुतालबा किया। उन्होंने शहरी इलाकों में फौजी मौजूदगी कम करने और नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन को सौंपे गए बिजली मनसूबों को दोबारा जम्मू कश्मीर के हवाले करने का भी मुतालबा किया। मुत्तहदा अरब अमारात यूएई में अबुधाबी के न्यूक्लियर प्लांट के बाहर ड्रोन हमला हुआ है, जिसके बाद आग भड़क उठी। हुकाम ने हमले की तस्दीक भी कर दी है। हुकाम का कहना है कि बराका न्यूक्लियर प्लांट के बाहर ड्रोन हमले से आग भड़क उठी थी। सऊदी बॉर्डर के करीब
अल-जफरा में कायम प्लांट के जनरेटर में आग भड़क उठी। आग पर काबू पा लिया गया। वाकई में कोई जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। बयान में बताया गया है कि रेडियोलॉजिकल सेफ्टी लेवल मुकम्मल महफूज करार दिए गए हैं। अबुज़ेबी बराका प्लांट के तमाम यूनिट्स मामूल के मुताबिक फाल है। हुकाम का कहना है कि अबुज़ेबी बराका प्लांट अरब अमारात की 25% बिजली पैदा करता है। प्लांट 5.6 गीगावाट बिजली बनाने की सलाहियत रखता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी कशीदगी के खात्मे के लिए फौरी और संजीदा मुज़ाकरात का मुतालबा करते हुए खबरदार किया है कि अगर कोई मुआहदा ना हुआ तो ईरान पर बहुत बुरा वक्त आएगा और उसे इंतहाई संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। फ्रांसीसी मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में ट्रंप का कहना था कि अमेरिका ईरान के साथ तनाज़े का खात्मा चाहता है और वो इस हवाले से एक नए मुआहदे तक पहुंचने में दिलचस्पी रखते हैं। ताहम ईरान को ये बात अच्छी तरह समझनी होगी कि वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है, इसलिए इसे बगैर किसी ताख़ीर के मुज़ाकरात में इस पर आना होगा। उन्होंने वाज़ेह किया है कि अमेरिका अपने मुफादात और अपने इत्तेहादियों के दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने से गुरेज नहीं करेगा। यूक्रेन ने रूस पर सैकड़ों ड्रोन से हमला कर दिया, जिसमें रूस ने 556 ड्रोन मार गिराए। ताहम इसके नतीजे में 3 अफराद हलाक और 12 जख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मास्को के करीब कम अज कम 3 अफराद हलाक और 12 जख्मी हो गए हैं जब यूक्रेन ने रूस पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला कर दिया, जिसमें से रूसी अफवाज ने रातों रात 556 ड्रोन मार गिराए। एक बयान में रूस की वजारत दिफा ने वजाहत की है कि ड्रोन को मास्को समेत मुतालिक इलाकों में रोका गया। मास्को के इलाकाई गवर्नर आंद्रे ने इतला दी है कि दारुल हुकूमत के शुमाल में खुमकी में एक घर पर हमले के नतीजे में एक खातून हलाक हो गई, जबकि मैतेश्ची जिले के गांव पोगोरेकी में 2 मर्द हलाक हो गए। कई रिहायशी इमारतों और बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा और हमले में 9 अफराद और 11 मई के दरमियान अमेरिकी सालिसी में होने वाली एक मुख्तसर जंग बंदी के खात्मे इसके चंद दिन बाद हुआ है, जो रूस के यौम फतह की यादगारों और कैदियों के तबादले से मुंसलिक था, जिसके बाद मास्को और कीव ने एक दूसरे पर बार बार खिलाफ वर्जियों का इल्जाम आयद किया है। ईरान ने आपनाए होर्मुज में बहरी सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने के लिए नया मेकानिज्म तैयार करने का ऐलान किया है, जिसके तहत मखसूस बहरी रास्तों पर ट्रैफिक कंट्रोल किया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा है कि ईरान ने आपनाए होर्मुज में अपने मुतय्यन करदा रूट पर जहाजों की आमद-ओ-रफ्त को मुनज़्ज़म करने के लिए एक पेशा वाराना निज़ाम तैयार किया है, जिसकी तफसीलात जल्द ही जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस नए मैकेनिज्म से वो तिजारती जहाज फायदा उठा सकेंगे जो ईरान के साथ ताउन करेंगे। उनके मुताबिक खुसूसी बहरी खिदमात के बदले फीस भी वसूल की जाएगी। इब्राहिम अजीजी ने मजीद कहा है कि यह नया रास्ता नाम निहाद फ्रीडम प्रोजेक्ट के ऑपरेटर्स के लिए बंद रखा जाएगा। ताहम उन्होंने इस मनसूबे की मजीद तफसीलात बयान नहीं की। उधर अब्बास यागची ने अमेरिका को खबरदार करते हुए कहा है कि असल मुश्किलात उस वक्त शुरू होंगी जब अमेरिकी कर्जों में इजाफा होगा और मार्गेज की शरह मजीद बढ़ेगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने वाज़ेह किया है कि खित्ते में हकीकी अमन के क़याम के लिए सबसे पहले इजराइल की इश्तियाल अंगेजियों को रोकना नागजीर है, क्योंकि इजराइल इस जंग को पूरे खित्ते में फैलाना चाहता है। कजाकिस्तान की दौरे से वापसी पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए तुर्क सदर ने कहा कि वो हर फोरम पर इस बात का इरादा करते हैं कि मौजूदा बहरान की बुनियादी और सबसे अव्वल वजह इजराइल की ना खत्म होने वाली इश्तियाल अंगेजियां हैं। तुर्क सदर का कहना है कि इजराइल का असल मकसद ये है कि जंग के दायरे को पूरे खित्ते तक वुसअत दी जाए, ताकि पूरे इलाके पर बेयकीनी और खौफ की फिजा मजीद गहरी हो जाए। सदर रजब तैयब एर्दोआन ने जोर दिया है कि अगर खित्ते में मुस्तकिल इस्तेहकाम मतलूब है तो तमाम स्टेक होल्डर्स को अपने खलील मुद्दती मुफादात और एक तरफ रखना होगा। उन्होंने खित्ते के ममालिक पर जोर दिया है कि वो बैरूनी अनासिर के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के बजाय अपने शहरियों के हुकूक का दिफा करें और खित्ते की सलामती के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाएं। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ईरान में मौजूद 4,500 साल पुरानी दरख्त की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। मसूद पज़ेश्कियान ने अपने बयान में लिखा, सरू का ये दरख्त एशिया का कदीम तरीन जानदार है। ये इस धरती पर है जो 4,500 साल पहले भी ईरान के नाम से जानी जाती थी। वाज़ेह है कि चीनी सदर शी जिनपिंग ने दौरे चीन पर अमेरिकी सदर ट्रंप को चीन के इंतहाई खुफिया और नायाब हुकूमती बाग का दौरा करवाया था।
صدر شی جن پنگ نے باغ کے 490 سال پرانے درخت بھی دکھائے تھے اور بتایا تھا کہ یہاں بعض درخت 1000 سال سے بھی زیادہ قدیم ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اس جگہ کو سراہتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں یہ ماحول بہت پسند آیا ہے۔ سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ صدر پدکشیان نے 4500 سال پرانے درخت کی تصویر اس لیے بھی شیئر کی کیونکہ صدر ٹرمپ نے ایران کی تہذیب اجاڑنے کی دھمکی دی تھی۔ ایران کے اسپیکر محمد باقر قالباف نے کہا ہے کہ دنیا اس وقت ایک نئے عالمی نظام کے دہانے پر کھڑی ہے اور مستقبل گلوبل ساؤتھ کا ہے۔ باقر قالباف نے ایکس پر اپنے ٹویٹ میں کہا دنیا ایک نئے نظام کے دہانے پر کھڑی ہے، جیسا کہ شی جن پنگ نے کہا جو تبدیلی ایک صدی میں نہیں دیکھی گئی وہ پوری دنیا میں تیزی سے وقوع پذیر ہونے لگی ہیں۔ ایرانی اسپیکر نے لکھا اور میں اس بات پر زور دیتا ہوں کہ ایرانی قوم کی 70 روزہ مزاحمت نے اس تبدیلی کے عمل کو مزید تیز کر دیا ہے۔ باقر قالباف نے مزید کہا ہے کہ اب مستقبل گلوبل ساؤتھ عالمی جنوب کا ہے۔ ایرانی اسپیکر کے اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ایرانی قیادت موجودہ تنازع کو صرف ایک علاقائی یا فوجی جنگ نہیں سمجھتی بلکہ اسے عالمی طاقت کی نئی صف بندی کا حصہ قرار دیتی ہے اور وہ عالمی سیاست کے بدلتے ہوئے توازن، مغربی طاقت کے ممکنہ زوال اور ایشیا، افریقہ، لاطینی امریکہ اور مشتمل گلوبل ساؤتھ کے ابھار کے تصور کو ایک ممکنہ مستقل کے طور پر دیکھ رہی ہیں۔ موڈینا میں خوفناک واقعے کے دوران ایک ڈرائیور نے گاڑی فٹ پاتھ پر چڑھا دی جس کے نتیجے میں 7 افراد زخمی ہو گئے ہیں جن میں سے 4 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اطالوی حکام کے مطابق حادثہ ہفتے کے روز ایک مصروف سڑک پر پیش آیا جہاں ایک تیز رفتار گاڑی اچانک فٹ پاتھ پر چڑھ گئی اور کئی پیدل چلنے والوں کو رونتی چلی گئی۔ شہر کے میئر نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ڈرائیور نے جان بوجھ کر فٹ پاتھ کا رخ کیا، پہلے ایک سائیکل کو ٹکر ماری اور پھر ایک خاتون کو زوردار ٹکر دی جس کے نتیجے میں اس کی 2 ٹانگیں شدید طور پر متاثر ہوئیں۔ حکام کے مطابق گاڑی بعد میں ایک دکان کے شیشے سے جا ٹکرائی۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ حادثے کے بعد ڈرائیور گاڑی سے نکلا اور اس کے ہاتھ میں چاقو بھی تھا، تاہم وہ کسی کو زخمی کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا اور اس سے تفتیش جاری ہے۔ اور اب آخر میں ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ ریاستی وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے کولہاپور زرعی مارکیٹ یارڈ کا کیا دورہ، حالیہ بے موسم بارشوں سے مارکیٹ یارڈ میں بھیگے ہوئے دھان اور مکئی کے ڈھیروں کا کیا معائنہ، کسانوں سے ملاقات کر کے ان کی مشکلات سے کی واقفیت حاصل۔ بنٹی سنجے کا مرکزی وزیر کے طور پر برقرار رہنا نہ صرف تلنگانہ بلکہ ملک کے لیے بھی توہین، کانگریس اور بی جے پی دونوں نے مل کر کی متاثرہ لڑکی کے ساتھ ناانصافی کرنے کی کوشش، ایل بی نگر میں منعقدہ میرا بوتھ میرا مستقبل پروگرام سے کارگزار صدر بی آر ایس کے ٹی آر کا خطاب۔ محکمہ موسمیات نے تیلگو ریاستوں کے عوام کے لیے جاری کیا الرٹ، 19 سے 24 مئی تک زیادہ درجہ حرارت درج ہونے کا امکان، آئندہ ایک ہفتے تک احتیاط برتنے کی دی عوام کو ہدایت۔ تلنگانہ کے کئی علاقوں میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران گرج چمک اور بجلی گرنے کا امکان، تلنگانہ بھر میں 18 مئی سے 23 مئی تک موسم کے خشک رہنے کی پیش قیاسی۔ صدر دروپتی مرمو نے سپریم کورٹ آف انڈیا کے ججوں کی تعداد بڑھانے کی دی منظوری، سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد چیف جسٹس آف انڈیا کے علاوہ 33 سے بڑھ کر ہو جائے گی 37۔ وزیر اعظم مودی نے نیدرلینڈز کے وزیر اعظم روب جوٹین کے ساتھ کی سرکاری ملاقات، ہندوستان اور نیدرلینڈز نے 2 طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر کیا اتفاق۔ گریٹ نیکوبار پروجیکٹ پر کانگریس کا اظہار تشویش، کانگریس قائد جے رام رمیش نے راجناتھ سنگھ کو لکھا خط۔ اور متحدہ عرب امارات میں ابوظہبی کے نیوکلیئر پلانٹ کے باہر ڈرون حملہ سے آگ بھڑک اٹھی، حکام کی تصدیق۔
تلنگانہ ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی. تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی ٹی وی. اب مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیں اجازت. خدا حافظ. زندگی میں کتنا بھی ہو مشکلوں کا اندھیرا، راسک سٹون سے چمکے گا قسمت کا ستارہ. سیدھے کھانوں سے نکال کر تراشا گیا اور ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر ایم رضا کے گیان سے سنوارا گیا. علمی جواہرات ایک بیش قیمتی علم ہے. یہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں آگاہی دیتا ہے. ہماری ناکامیابی، کاروبار میں پریشانی، شادی شدہ زندگی میں تناؤ، اولاد کی پریشانی، پیار کے مسائل، لو میرج، پیسوں کی تنگی، پڑھائی میں اسفلتا، صحت میں خرابی، کیا یہی ہے زندگی؟ کیسے ملے گی ہمیں ان سب سے راحت؟ اس سب مشکلوں سے نجات پانے کے لیے جیمولوجسٹ ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر ایم رضا سے ایک ملاقات بدل سکتی ہے زندگی اور تقدیر دونوں. بنگلور، حیدرآباد، وشاکھاپٹنم، وجے واڑہ، دبئی، دہلی، ممبئی. One visit can change your life. جگمگ دل کے تاروں میں رشتہ کی آگے دھن سونیے تو اپڑیے تو سب کو سنانے اپنے دل کی ٹیون. ڈارلنگ دلہنیا تجھے، اب رک مت، یہ مومنٹ تیرا ہے. ڈارلنگ دلہنیا تجھے. Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.